हम सभी ने व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन किया था, जिसमें हमने शब्दालंकार के बारे में जाना था। आज हम सभी अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ कविगण कविता में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि करते हैं या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मानवीकरण अलंकार और पांचवा अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा का अर्थ है समानता, अर्थात समानता दिखाना। जहाँ कविगण रूप, रंग, गुण आदि के द्वारा किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से समानता दर्शाते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। अब ये देखते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं। कविता में जिस वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु से समानता दर्शाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द किसे कहते हैं? समानता दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म किसे कहते हैं? जिस कारण से समानता दर्शाई जाती है उस कारण को साधारण धर्म कहते हैं। एक उदाहरण से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें मन क्या है? उपमेय। पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द, डोला साधारण धर्म है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक का अर्थ है रूप धारण करना। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। इसमें चंद्र उपमेय का, खिलौना उपमान पर अभेद स्थापित किया गया है। किया
गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, गुलाबी रंग। इसमें शतरूपा के नील परिधान में जो खिल रहा है अधखुला अंग अर्थात उपमेय, वो मेघ में चमकती हुई बिजली के फूल अर्थात उपमान की संभावना उसमें व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार किसको कहते हैं? जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां प्रकृति को मनुष्य के जीवंत रूप में कार्यों को करते हुए दिखाया जाता है, वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके, बड़े बन ठनके संवर के, यहाँ पर मेघ यानी बादल को एक शहरी मेहमान के रूप में सज संवर के आते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। और अंतिम है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? इसमें अतिशोक्ति, अतिशय और उक्ति, अतिशय और उक्ति शब्द से मिलकर बना है अतिशोक्ति, जिसका अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर, कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली उक्ति। जहां कविगण कविता में किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, जिससे लोक मर्यादाओं का उल्लंघन होते हुए दिखाई देता है, वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से इसे समझते हैं। पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, हाथ
छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। इसमें भगवान कृष्ण से जब सुदामा मिलने के लिए जाते हैं तो वह उनको देख करके उनके स्वागत के लिए इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि परात में पानी रखा हुआ वैसे ही रह जाता है और उनके आंखों से मिलन के जो अश्रु बहते हैं उससे ही उनके पैर धुल जाते हैं। इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कविगण ने प्रस्तुत किया है कि यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होगा। इस प्रकार से हम सभी ने आज अर्थालंकार के 5 भेदों के बारे में अध्ययन किया और इसी प्रकार से हम आगे की क्लास में भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू।